वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया सेट के बारे में और इस सेट के माध्यम से बिहार दरोगा मेंस एग्जामिनेशन का सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड कर दिए हैं। अतः जो भी व्यूअर्स पीछे वाले सेट को नहीं देखे हैं, कृपया उस सेट को देख ले ताकि इस सेट में जो भी क्वेश्चन रिवाइज हो वो ध्यान में रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 सीएनजी मीथेन और इथेन हाइड्रोजन का घटक है। तो सीएनजी मिल जाएगा 3 में। कोयला गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 में। एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का घटक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का घटक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3421, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में, अतः इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था: कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वाटसन, सटन एवं ब्रावेरी ने किया था, ऑप्शन सी। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिंच की और वाली कोशिकाएं डैश है। तो पिंच की वाली कोशिका जो है द्वितीयक जाइलम है, अतः आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय जाइलम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो है, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। यही सही है, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है,
ये कथन गलत है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ होती है। सभी चुंबकों के ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। ये कथन सही है। विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। यह भी कथन सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा सी, 2 और 3, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? 3:1 में होते हैं। अतः आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 3:1। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3:1, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हरित गृह प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो है सही नहीं है ऑप्शन सी, हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। कथन सही नहीं है। तो ये जो है कथन सही नहीं है, यानी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IO4 माइनस आयन में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? I की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ग पिरामिडीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं का विनाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणुओं का विनाश करता है। श्लेष्मल ये आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है, ऑप्शन 4 में है। जठर रस प्रोटीन का विघटन करता है, ऑप्शन ए में है। पित्त रस वसा पाचन में प्रयोगी है, ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो गया 24-13, जो कि ऑप्शन 24-13 बी में है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24-13। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नर प्रजनन
तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन के विषय में प्रोटोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शक्ति गुणांक का संख्यात्मक मान होता है। शक्ति गुणांक का संख्यात्मक मान 0 से 1 के बीच होता है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कथन 1, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। कथन 2, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। तो इसमें कथन खोजना है। तो कथन ए सही है, किंतु 2 गलत है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होता है तो हड्डी में रोग उत्पन्न होता है, अतः इसका आंसर हड्डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राइबेसिक एसिड डैश होते हैं। ट्राइबेसिक एसिड फास्फोरिक अम्ल है, अतः इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट, वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? तो सरकारिया आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कथन, बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। तो ये जो है बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, ये सही है। यहाँ खोजना है सही नहीं है, तो अतः ये क्या है, सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये कथन भी सही है। कथन सी, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, ये कथन गलत है। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, ये कथन सही है। यहाँ कथन गलत खोजना है। इस
अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश से संविधान भारतीय के संविधान में अपनाई गई है? यानी ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अपनाई गई है? विधि का शासन ये लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ये लिया गया है। ये अतः इसका आंसर जो हो जाएगा पुट हो जाएगा डी 1, 3, 4 डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये है, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सब नहीं है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा सिर्फ केवल 1 ए, कौन संवैधानिक निकाय नहीं। तो इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का गठन के कानून के अंतर्गत किया गया। अतः यह संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के आधार पर किया गया। अतः यह संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत क्वेश्चन खोजना है, कथन को गलत खोजना है। जो ऑप्शन डी में गलत है, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। ये क्या है? गलत है। अतः आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा कर्म सही है? कौन सा कर्म सही है? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। बढ़ते स्तर के आधार पे
यहाँ पे बोल रहा है बढ़ते स्तर के आधार पे करने के लिए। तो बढ़ते स्तर के आधार पर सबसे बड़ा जिला परिषद 1 नंबर पे होगा, बड़ा है। उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद ग्राम सभा होगा, यानी सबसे लास्ट में ग्राम सभा। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो मांग जो किया था पूना सार्वजनिक सभा ने। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में मांग किया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का वर्जयान शाखा का उदय 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। अतः आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यादृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन थे? यादृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित थे। अतः आंसर सी हो जाएगा, आचार्य अजित। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप थे। भौतिकवादी के पकुथ कच्चायन थे और निश्चयवादी के संजय बेठलीपुत्र थे। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए एवं दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कथन आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है, यह शौकीन थे। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ जो दिया गया है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, ये सही बात है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे, यह भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे, यह किसके दरबार में रहते थे? छपनक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। छपनक बी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और 2 दिया गया है। तो आदिल शाही, तो बीजापुर के थे आदिल शाही। बरीद शाही बीदर के थे। इमाद शाही जो बरार के थे। निजाम शाही अहमदनगर के थे निजाम शाही। और कुतुब शाही गोलकुंडा के थे। अतः इसका आंसर जो होगा 43,215। 43,215 ऑप्शन नंबर 43,215 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल कितना होता था? तो 4 सदस्य होते थे और 4 वर्ष होता था। अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है खोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे, यह सत्य नहीं है। अतः इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख निम्न में से कौन करता था? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए मुसुद्दी। बंदरगाहों को देख रेख करने वाला को मुसुद्दी कहा जाता था। मुसुद्दी बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करता था। मीर ए बहर जो था जल सेना का प्रधान हुआ करता था। अमीर ए बरर वन विभाग का अधीक्षक हुआ करता था और बाकिया नवीस समाचार लेखक हुआ करता था। नेक्स्ट, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन से था। अतः आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो कथन सत्य कौन सा है? यह समान ग्रामीणों, उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था। यह सही है। इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ। यह भी सही है। इसमें सरकार द्वारा प्रचंड दमन हेतु कार्रवाई की गई थी। यह कथन भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो 5 सदस्य शामिल किए गए थे, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1994 ईस्वी में बनाया गया, अतः इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है, अतः इसका आंसर ए हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी? वेणुगोपाल समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संतुलित विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? रैगनर नक्स ने दिया था, ऑप्शन ए। रैगनर नक्स ने ही गरीबी को दुष्प्रभाव का सिद्धांत भी दिया गया था। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बिक्री कर, ऑप्शन ए। निगम कर, व्यय कर, लाभांश कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है पहिया। नेक्स्ट, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक, ऑप्शन ए। सकर्मक। यो, रो, लो, वो व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, ऑप्शन बी। कट टू द चेज, IDIOMS का सही अर्थ क्या है? मुद्दे पर आना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 8वें वेतन आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? 18 माह में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया,
उसका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीतिक था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है? तो जबलपुर में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी अब जो है MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराई जाएगी। इसका पहला कॉलेज जो खोला जा रहा है जबलपुर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पंकज मिश्रा हैं इस पुस्तक के लेखक, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान सर्वेसेज को हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? यह भारत के सबसे युवा राज्यपालों में से एक थे, ये सही है। ये 1998 से 2004 तक राज्यसभा का सांसद थे, ये सही है। इन्होंने 1946 में मिजोरम शांति समझौता में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। तो कौन असत्य कथन यहाँ खोज रहा था? असत्य कथन, असत्य इसमें से कोई भी नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? 53.47 लाख करोड़, ऑप्शन सी। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने? बिहार का गृह मंत्री कौन बने? तो सम्राट चौधरी, ऑप्शन ए। बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? तीन को, ऑप्शन डी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सेबी का नया अध्यक्ष रवि अग्रवाल को बनाया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो अनुकूल जो है भौगोलिक दशाएं, पर्वतीय ढाल वाली भूमि, ये सही है। अम्लीय मिट्टी, ये भी सही है। सुवितरित वर्षा, ये भी सही है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ये भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है, अतः आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है,
ऑप्शन डी कोसी मगध से। कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर से गंगा नदी बहती है। पूर्णिया भागलपुर से, तिरहुत सारण से, ये सबसे गंगा नदी बहती है। और कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। कथन 2, कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा और काली नदियाँ प्रवाहित होती है। कथन 3, श्रीनगर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन केवल 1 सही है। चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। और इसमें रामगंगा दिया गया, इसलिए यह गलत हो गया। श्रीनगर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो जावा द्वीप के समानांतर स्थित है, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह कथन गलत है। कथन 2, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा होता है, यह कथन सही है, अतः इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक मिजोरम की है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश का लेखक है। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि है, अतः इसका आंसर ए हो जाएगा, मौलिक कवि। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो हो सकते हैं? तो इसमें एक हो सकते हैं, अतः ऑप्शन ए बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो कथन 1, यह मृदा निक्षेपित है। कथन 2, यह मृदा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह गलत है, यह सही है, यह मृदा निक्षेपित होती है। कथन 3, बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ से बनी होती है, यह भी सही है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का जैव सूचक है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है, अतः इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतों के पाद एवं मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। गलत है ये। नेक्स्ट, कथन 2, मरुस्थलीय प्रदेशों में एक कच्चे धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पैडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं, ये भी गलत है। कथन 3, पवनों के निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन गर्त या गुहा का निर्माण होता है, ये सही है, अतः इसका आंसर जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन पवन के कार्य एवं उनसे निर्मित स्थल रूपों के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों सही है, अतः इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, अतः इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में है? कपास की, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका भी। नेक्स्ट, निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्रपनपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो बांका जिला में नहीं पाया जाता है, अतः आंसर ए हो जाएगा, बांका जिला। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को खोजना है। इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होती है, ये सही है। कथन 2, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है, ये भी सही है। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होती है, ये क्या है? गलत है कथन। तो सही कथन को खोजना है, अतः आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 86 में मैथ का
क्वेश्चन है, अतः इसका आंसर सिर्फ बताते जा रहे हैं। 86 का आंसर ए होगा 8 घंटा। 87 का बी। 88 का ए। 89 का ए, 3 दिन में। नेक्स्ट 90 सी 130 किलोमीटर। 91 बी 15। 92 ए 35/73। 93 बी 1। 94 क्वेश्चन 94। 94 क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर 95 ए होगा। 96 का बी होगा। 97 का डी होगा। 97 का डी होगा। 98 का 98 का सी होगा 77। 99 का सी होगा बहनोई देवर साला की पत्नी। 100 का सी होगा। इस तरह से हमने सेट नंबर 4 में 100 क्वेश्चनों को हल किया। अतः जो भी दर्शक बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और अपने मेंस एग्ज़ाम में पॉजिटिव वे में एग्ज़ाम दें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.